सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आराम से फोटो हो जाए। थैंक यू सावित्रीबाई फुले जयंती आप लोग को मिला। अभी तुम लोग पढ़ाई जारी रखो, छोड़ो मत। जब तुम लोग 18 साल की हो जाएगी तो 40,000 रुपये तुम लोग को मिलेगा, मालूम है। और अच्छा पढ़ाई करोगे तो इंजीनियरिंग मेडिकल उसके लिए भी मदद सरकार करेगी तुम लोगों के लिए, ठीक है। आज इस कार्यक्रम में आए हुए पूरे बोकारो जिले के विभिन्न पंचायतों, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माता बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां, पत्रकार मित्रों, आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत सारी बातें मंच के माध्यम से आपने सुना, योजनाओं को सुना, कई जरूरतों को भी सुना। कई जिला होते होते आज आपके जिला में मैं आया हूं। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि 1 साल पहले हम लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था। और उस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य ये था कि आमतौर पर जो हमारा झारखंड का भौगोलिक बनावट है वो ऐसा पहाड़, नदी, नाला, गड़ा ढोड़ा बना हुआ है। इतना दूर दूर में हमारा गांव, दूर दूर में लोग रहते हैं। कई पदाधिकारी उन सब जगहों में जाने से कतराते थे। और पूर्व में जो परंपरा रही है 20 सालों का राज अलग होने के बाद, उस समय से जो भी कार्य होता था सब एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर ही तय होता था और वहीं खत्म हो जाता था। सरकार जब हमारी बनी 2019 में, उस समय आपको मालूम होगा सरकार बनते ही इस देश में और पूरे दुनिया में कोरोना का जो बीमारी था पूरा देश घिर गया था। 2 साल लगभग हम लोगों को घर में ताला बंद करके रहना पड़ा। गाड़ी, मोटर, हाट, बाजार, दुकान, रिश्ता नाता सब बंद। 2 साल किसी तरह समय काटा गया। और 2 साल के बाद जब हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़े ही हैं कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस बार इस राज्य को सूखा का सामना करना पड़ रहा है। पहले किसानों को बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था और भगवान भरोसे उनका खेती बाड़ी चलता था। इस बार हमने समय पर बीज दे दिया, समय पर खाद दे दिया, लेकिन सही समय पर बारिश यहां के किसानों के खेत में नहीं हुआ। आज देखिए, आज सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के माध्यम से
हमको लगभग इस राज्य में 35 लाख लगभग 9 लाख बच्चियों को हमें आच्छादित करना है। अभी तो कितना 5 दिन में सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ मिला ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहां लगभग जो मुझे बताया गया है अभी तक 2000 बच्चियों को इससे जोड़ लिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है और मेरा पूरा एकदम टारगेट फिक्स है। सभी पदाधिकारी ये जान लें कि एकदम 9 लाख बच्चियों को सावित्रीबाई फुले की योजना हमें देनी है। बड़ा विचित्र स्थिति है। झारखंड वैसे भी सबसे पिछड़ा राज्य है देश में और गरीबों के लिए, किसानों के लिए ऐसी समस्या बहुत ही बुरा होता है। आज उस सूखाग्रस्त से निपटने की भी चुनौती हमारे लिए है और उस पर भी हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। इसी बीच जीवन सामान्य करते करते आगे बढ़ रहे थे। सरकार आपकी द्वार हमने पहला चरण में शुरू किया और उसके बाद जब हमारा विधानसभा आउट हुआ था उस समय हमारे इस राज्य के सभी विधायकों ने और सभी सांसदों ने कहा था सरकार आपकी द्वार जैसा योजना कार्यक्रम और भी चलते रहना चाहिए और इस बात का मुझे पूरा उम्मीद था कि लोगों को इस योजना से उसका उत्साह बढ़ेगा। आपको बता दें कि जब हम लोग सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चलाए थे पिछले साल, लगभग 6000 शिविर हम लोगों ने लगाए पूरे राज्य में और उस 6000 में लगभग 35-40 लाख आवेदन आए और 35-40 लाख आवेदन आए, कुछ तो वही कैंप में शिविर में ही उनका समाधान कर लिया गया और जो वहां के लायक नहीं था और रांची हेडक्वार्टर से उस 99% समस्याओं का समाधान हमने उनका कर दिया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण, जहां आपके लिए योजना ले लेकर के सरकार के पदाधिकारी कर्मचारी आपके पंचायतों में, आपके दरवाजे में, आपके घर के सामने आके खड़े हैं और वहीं आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 5 दिन हुआ है इस कार्यक्रम को शुभारंभ हुए। 12 तारीख को गिरिडीह से हमने इसको हरी झंडी दिखाई थी और आपको हम बता दें कि इन 5 दिनों में 5.5 लाख आवेदन हमको प्राप्त हुआ है। कितनी खुशी की बात है। पहले हमारे ग्रामीण किसान आमजन ब्लॉक घूमता रहता था, बीडीओ सीओ का चक्कर लगाता रहता था, डीसी ऑफिस का चक्कर लगाता रहता था, विभागीय कार्यालय में दौड़ता रहता था, लेकिन अब सारी विभाग आपके पंचायत, आपके घर, आपके दरवाजे पर है। और अधिकतर हमारा प्रयास है कि आपकी जो आप बरसों से जिस चीज के लिए भटक रहे थे उन सब चीजों के लिए आपको आगे भटकने की जरूरत नहीं हो। आज आपके जिले में हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम देखना चाहते हैं कि बोकारो जिला के पदाधिकारी या बोकारो जिला के जो हमारे ग्रामीण किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी छात्र छात्राएं, हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अभी हमने देखा मंच के सामने कि पूरा ये पंडाल भरा हुआ है जिसके हाथ में कुछ ना कुछ योजना उनके हाथों में पड़ा हुआ है। ये बहुत खुशी की बात। मैं प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन यही गाड़ी नहीं रुकेगा। ये सिर्फ 1 महीना का मिशन मोड है। ये 1 महीना का ये विशेष अभियान हम चला रहे हैं।
लेकिन 1 महीना के बाद भी ये योजना चलती रहेगी। इसलिए आप लोग को चिंता करने का जरूरत नहीं है। आज ये विशेष अभियान के माध्यम से हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक इस राज्य में सबसे अंतिम व्यक्ति तक जो खड़ा है उस तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। हमारा राज्य का बनावट ऐसा है कि आदमी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, नदी के किनारे, नाला के किनारे रहता है। सरकार की आवाज तो छोड़ो, सरकार की योजना तो छोड़ो, सरकार का कोई पदाधिकारी, कोई व्यक्ति तक उस घर गांव तक नहीं जाता था। लेकिन आज आप सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं ये देखने आया हूं, और जहां पदाधिकारी कभी जाते नहीं थे वहां पर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई ट्रैक्टर में बैठ के जा रहा है, डीसीएस भी लोग, कोई मोटरसाइकिल में, कोई पैदल, कोई साइकिल में जा जा करके इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दे रहा है। और इसकी पूरी हर दिन का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बोकारो जिला इसको औद्योगिक जिला भी कहा जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा लोहा का कारखाना हमारे इसी बोकारो जिले में लगा, और संजोग से मेरा लालन पालन भी इसी जिला के मिट्टी में हुआ है। और इस शहर का कोई सेक्टर, कोई गली मोहल्ला नहीं होगा जहां हम लोग ना खेले कूदे होंगे। लेकिन आज आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से ये आपका गली मोहल्ला का ये छोटा सा नौजवान आज इस राज्य का सर्वोच्च स्थान पे बैठा है। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करने पे लगा हूं। हर तरीके की समस्या का समाधान करने पे लगा हूं। अभी तो साल भर ही हुए, 2 साल कोरोना में बिताया, अभी साल भर का कार्य आपके सामने है। और इसी बीच हम लोगों का इस राज्य में सूखा का स्थिति है। रोज चुनौती, एक समस्या का समाधान निकालते हैं, दूसरा समस्या सा दरवाजे में आके खड़ा रहता है। लेकिन इससे हम घबराते नहीं है, हर समस्या का समाधान होगा ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। हर तरीके की पढ़ाई का खर्चा लगभग आज सरकार उठाने जा रही है। कपड़ा लत्ता तो दे ही रही है, किताब कॉपी कलम भी दे रही है। आज आपको बेहतर शिक्षा के लिए, जैसे आप प्राइवेट स्कूलों की सपना देखते हैं, डीपीएस और डीएवी जैसे स्कूल के लिए, आज आपके लिए भी सरकार डीपीएस डीएवी जैसा स्कूल बनाने का तैयारी कर रहा है। आरामशील, और उसमें जो शिक्षक पढ़ाने के लिए आएंगे, उसके जो प्रिंसिपल बनेंगे, वो सभी टीचरों का भी ट्रेनिंग चल रहा है, प्रिंसिपलों का ट्रेनिंग चल रहा है आईआईएम में। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को भी एक बेहतर शिक्षा और भी सरकार आपको देगी। कभी आप लोगों ने सोचा था कि यहां का आदिवासी, यहां का दलित, यहां का पिछड़ा बच्चा विदेश में जाके पढ़ पाएगा? कभी किसी ने नहीं सुना। ये भारत का पहला राज्य है जहां यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों को विदेश में भेजकर मुफ्त में पढ़ाने का काम कर रही है। सारा खर्चा सरकार वहन कर रही है। आज ये राज्य देश में सर्वजन पेंशन, जो सबको पेंशन देने का कानून बनाया, ये झारखंड पहला राज्य है।
कोई भी बिना पेंशन का नहीं रहेगा, बूढ़ा बुजुर्ग लोग। हमने ये कानून बनाया। हम लोगों ने पिछला बार भी जब थोड़े दिन के लिए हम सरकार में थे 2014 में, उस समय भी ये हम बनाए थे। लेकिन हमारे विपक्ष, जिन लोगों ने 20 साल तक इस राज्य में राज किया, ये हमारे विरोधी लोग, भारतीय जनता पार्टी का लोग, वो योजना को भी बंद कर दिया। यहां के लोग इतने गरीब, खाना तो छोड़ो, तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं मिलता था। तो उस समय भी हमने धोती साड़ी योजना चलाया, लेकिन उन बेईमानों ने वो धोती साड़ी योजना और आपके कपड़े भी उतारने का काम किया। लेकिन आज देखिए, गांव-गांव में, पंचायत में धोती साड़ी, लुंगी, कंबल बट रहे। मान सम्मान से हमारे गरीब किसान लोग रहे, ये सरकार की मंशा है। कई ऐसी बातें हैं, अभी छात्रवृत्ति योजना हो, सर्वजन पेंशन हो, केसीसी हो, मनरेगा के माध्यम से, अभी सुखाड़ को लेकर हम लोगों ने ये सीधे तौर पर पदाधिकारियों को कहा हुआ है कि जो जब शिविर लगेगा, हर एक गांव में 5 योजना उसी दिन उसका शिलान्यास होना चाहिए मनरेगा के माध्यम से। इसलिए आप लोग को बाहर भी काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। राशन कार्ड आपको बट रहा है। पिछली सरकार ने इस राज्य में 12-13 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया, काट दिया लोगों का, गरीबों का नाम हटा दिया। लेकिन हमारी सरकार बनी, अतिरिक्त 20 लाख नए राशन कार्ड बनाकर गरीबों को बांटने का काम हम लोगों ने किया। और यहां मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से मैं विशेषकर नौजवानों से कहना चाहूंगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो नौकरी के लिए जिनको जाना है वो नौकरी की तरफ जाएंगे, जो नहीं बहुत पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी हम लोगों ने रोजगार देने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से आपको लाखों रुपया का अनुदानित दर पर आपको लोन दिया जा रहा है, जिससे आप गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल दुकान, चाहे आप स्टूडियो खोलिए, चाहे फोटोकॉपी मशीन का दुकान खोलिए, राशन दुकान खोलिए, कपड़ा दुकान खोलिए, चप्पल दुकान खोलिए, जो कुछ खोलना है इसके लिए सरकार आपको मदद करेगी। इसके लिए आप लोग अपना आवेदन दे। और साथ साथ में पशुधन योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना। अब उन्होंने हड़पन को उन्होंने मिना बुना जहां तिना आपे पे सौर सटेरिकान गो बाबा बोया मिश्रा को मजियाड़ाम गुणित नायके को आपे को नुआ नेहर मुख्यमंत्री पशुधन योजना ते आई मा गई डंगरी मेरोम सुकरी हटिंगो कना आज साव साथ उनको दो लगी ओढ़ाओ हटिंगो कना नुआ योजना रे लाभ हताओ पे। आज हम लोगों ने अपने पूर्वजों की जो परंपरा है उन परंपराओं को छोड़ दिया। यहां का जो झारखंडी परंपरा था, जहां यहां का मूलवा से आदिवासी जानवरों के साथ रहता था, आज से 40-50 साल पहले गांव में जानवर भरा रहता था, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी सब भरा रहता था। लेकिन आज गांव-गांव में जाके आप देखेंगे तो एक भी ना गाय, ना बकरी, ना मुर्गी। घर में कोई मेहमान आ जाए, उसको मीट भात खिलाना है तो बाजार से या बगल का गांव से मुर्गी लाके मारना पड़ता था। ये हाल। इसीलिए आज इसके बर्बाद होने की वजह से आज ये राज्य हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। आज हमारे इस राज्य में लगभग 40% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। और कुपोषित पैदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी महिलाएं कमजोर है, एनीमिया के शिकार है, खून की कमी का शिकार है। अगर गांव में घर में दूध होता, दही होता, गाय होती, बकरी होता, मुर्गी होता, तो क्यों हमारे घर के लोग कमजोर होते, क्यों कमजोर बच्चा पैदा होता। इसीलिए पशुधन योजना को आप लोग घर घर ले जाने का काम करें। 90% के अनुदान में जानवर आपको मिल रहा है।
और जानवर रखने के लिए भी पशु शेड आपको मिल रहा है। इसलिए इन योजनाओं के माध्यम से आप सब लोग अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आय में वृद्धि आप कोशिश करके देखिए, क्योंकि आप जो शहरीकरण का जो प्रचलन चला है, ये कहीं न कहीं मानव जाति के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। आज शहर को जो आप लोग सबसे विकसित जगह समझते हैं, मेरा मानना है कि शहरीकरण सबसे गंदा जगह है आज के दिन में। आज शहर में देखिए क्या स्थिति है, चोरी चमारी डकैती सब कुछ होता है। बिजली है फिर भी वही डर वही भय। आज उससे अच्छा हमारा गांव है। और शहर में कोई ना बकरी पालने वाला है, ना गाय पालने वाला है, ना मुर्गी पालने वाला है, ना सुअर पालने वाला है, लेकिन खाएगा जरूर, चाहे वो विदेश से लाके खाए। तो क्यों नहीं हम गांव में ये चीज उपज करें और शहर में बेचने का काम करें और अपना आय में वृद्धि लाने का काम करें। तो कई ऐसी चीजें, अगर उन योजनाओं को गिनाने जाऊंगा तो दिन भर बैठना पड़ेगा, यहां फिर भी खत्म नहीं होगा। अभी हम लोगों ने 1 साल में तो इतना काम किया, अभी तो और भी बाकी है। और इसको लेकर हमारे विरोधियों के पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि रोज ना रोज कुछ ना कुछ झूठा षड्यंत्र और झूठा आरोप लगाकर हमारी गति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, इनके षड्यंत्र से हमारी गति ना रुकी है ना रुकेगी। और जो अभी हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगणों ने कहा 32 खतियान, सरना कोड, निजी क्षेत्र में 75% की नौकरियां, अभी तो सरकार आपके द्वार आपका अधिकार लेकर के ये शिविर लग रहा है। ये कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद फिर से हम शिविर लगाएंगे और स्थानीय कंपनियों पर जो 75% की नियुक्ति है उन सब को बैठ के कराया जाएगा। पुरानी पेंशन हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात हो, अभी गिरिडीह जिला को सोलर जिला के रूप में हम लोगों ने घोषित किया है। अब पूरा जिला सोलर से आच्छादित करने का ये निर्णय है। और नियुक्ति के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा विगत 20 सालों में जेपीएससी क्या हालत इन लोगों ने किया। और हमारी सरकार आई इसी कोरोना के दौरान, उस जेपीएससी में जहां ये लोग 1,500 हजार दिन में रिजल्ट निकालता था, 250 दिन में रिजल्ट निकाल करके जेपीएससी के छात्र छात्राओं को आज कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर, कोई एसपी डीएसपी बन करके आज हमारा राज्य की सेवा में लगे। और आपको बता दें, इस बार 250 बच्चों में ने जो जेपीएससी जिन लोगों ने कंप्लीट किया, उसमें से 33 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार से आते थे। कितनी खुशी की बात है, आज हमारा जेपीएससी में बीपीएल परिवार, एपीएल परिवार के भी बच्चे पास होकर के बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं। लेकिन ये चीज हमारे विपक्षियों को नहीं पचता। इस राज्य में पहली बार फॉरेंसिक लैब का हम लोगों ने, जो बिल्डिंग पड़ा हुआ था उसमें कोई जांच करने वाला ही नहीं था, उन वैज्ञानिकों का हम लोगों ने नियुक्ति किया ताकि यहां पर कोई घटना होता है, उन घटनाओं का अनुसंधान जो महीनों महीनों साल साल लग जाता था, वो दिन में यहीं पर कंप्लीट हो जाए, इसी राज्य में उसका जांच हो सके। 32 साल में पहली बार हमारा आज के दिन में जो मौसम का हालत है, जब किसानों का समय होता है उसमें बारिश नहीं होता है, जब गर्मी का समय होता है गर्मी नहीं होता है, जब ठंडा का समय होता है ठंडा नहीं होता है। बड़ा विचित्र मौसम में बदलाव आ रहा है। और ऐसे समय में किसानों को वर्तमान
जलवायु परिवर्तन में कौन सा खेती कैसे कैसे करना चाहिए, इसको बताने के लिए कोई पदाधिकारी नहीं होता था। कभी किसी को कुछ नहीं पता कि इस समय में कौन सा क्या खेती किया जाए। और जैसे पुरानी परंपरा के तहत किसान चला आ रहा था, वैसे ही किसान चला आ रहा था। इस बार हमने 32 साल में पहली बार हम लोगों ने कृषि पदाधिकारियों का नियुक्ति किया और गांव-गांव में भेजने का काम किया, ताकि किसानों को पता चले कि कम पानी और अधिक वर्षा में क्या खेती हो सकता है, टाण में क्या हो सकता है, गढ़ा में क्या हो सकता है। और नौकरियों के लिए भी अभी लगभग 50,000 नियुक्ति के लिए हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। बहुत तेजी से अभी शिक्षकों की नियुक्ति की बहाली भी निकलेगी, पुलिस की भी बहाली निकालनी है और कई क्षेत्र में अभी विगत 20 सालों में न किसी विभाग का, न किसी नौकरी का, न कोई वर्ग का कोई नियम कानून बना। कैसे नियुक्ति होगी, कैसे रखी जाएगी, क्या होगा नहीं होगा, उन सभी नियमों को बनाया जा रहा है। नियुक्ति भी बड़े पैमाने पर होने हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा नजर रखें, बहुत तेजी से नौकरियों का भी अवसर आपको मिलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी यहां पर कई सारे लाखों शिलान्यास उद्घाटन आप लोगों के सामने हुआ। लगभग 32,878 करोड़ रुपया का जो कुल योजना है, उन योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, उद्घाटन भी हुआ है। ढेर सारी योजनाएं हैं, एक एक योजनाओं को पढ़ूंगा। चंद्रपुरा में, नावाडी में, चास में, गोमिया में, बेरमो में, अनेकों योजनाएं। तो इसलिए मैं चीजें आपके दरवाजे तक पहुंचाना चाहता हूं, आपके आसपास तक भेजना चाहता हूं, लेकिन उन योजनाओं को आपको तुरंत अपने साथ लेके जाना होगा। इसके लिए आप सब लोग शिविर में आए और जो लोग नहीं भी पहुंच पाते हैं उनको भी सहयोग करें और उनको भी साथ में लेके जाएं। और जो एक शिविर में छूट गया और दूसरे शिविर में भी जा सकता है। हमने पूरे स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों को निर्देश दिया है, अगर किसी पंचायत में कोई शिविर लगा है, अगर वहां कोई व्यक्ति किसी कारण से नहीं जा सका और दूसरे शिविर में पहुंचा, तो उसका भी आवेदन लेना अनिवार्य है। इसलिए आप लोग दूसरे शिविर में भी जाकर के अपनी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगा कि अपनी बातों को समाप्त करूं। लेकिन आप लोगों के लिए काफी बहुत आने वाला समय में कौशल विश्वविद्यालय हम लोग खोलने जा रहे हैं, जो डिजिटल स्किल विश्वविद्यालय के रूप में होगा। लगभग 400-500 करोड़ रुपए की योजना होने जा रही है। वर्तमान में हर नौजवान को आज पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, वो स्किल उसके हाथ में होना चाहिए, उसके हाथ में हुनर होना चाहिए। और हुनर को तराशने के लिए हम लोग एक विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी में है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर यहाँ पर नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा। और आपके यहाँ बियाडा में के समीप ही जो टेक्नोलॉजी सेंटर का भी हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके जो उद्योग विभाग के माध्यम से यहाँ पर संचालित किया जाएगा और बड़े पैमाने पे आपको रोजगार उपलब्ध करने का, सृजन करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ आप लोग को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आबोरन जहातिना गोबवा बोया मिश्रा माजी अड़ाम गुणित नायके को तय नोडे सोहर सटेरो लगी अडी सराव गुण मनाओ जोहार।